हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, अगर इस बार इस पर आपका अच्छा कमांड है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी आसान हो जाने वाला है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैप्चर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है कि हम इस चीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने एक फ़र्स्ट पार्ट में डिवाइड किया और सेकंड पार्ट में डिवाइड किया है। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट पार्ट पर मेजरली फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने फर्स्ट सबसे टॉप पर हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? इंट्रोडक्शन जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने के बाद। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ना वो कहलाता है एक ऐसा इफेक्ट जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक टाइप होता है इसका परमानेंट इफेक्ट और एक टाइप होता है टेम्पोररी इफेक्ट। ओके, टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट में हम लोग का आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मेजरली हमारा अभी इस लेक्चर का फोकस है परमानेंट इफेक्ट, और उसमें भी परमानेंट इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट होने वाला है। परमानेंट इफेक्ट हम लोग जानते ही है। परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है वैसा इफेक्ट जो हमेशा के लिए हो। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसी का एक टाइप है। द वन थिंग वी नो फॉर श्योर दैट it is a type of electronic effect and it is also permanent in nature. Okay, permanent भी है ये। अब इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए पहले देखते हैं कि क्या हमें समझना है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन एक ब्यूटेन है आपके पास। ठीक है, अब ये ब्यूटेन है तो हम लोग जानते हैं कि ब्यूटेन जो है वो सिंपली 4 कार्बन के एटम से बना हुआ है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना वो इसमें वो नॉन पोलर है। वाई? क्वेश्चन कैन बी, यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन, वाई मैन? सो हम आंसर करेंगे क्या कि कार्बन और कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड इसलिए है कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने के कारण ये जो है इस बॉन्ड जो है सीसी बॉन्ड में कोई पोलरिटी नहीं है। नो पोलरिटी, कोई पोलरिटी इस बॉन्ड में पैदा नहीं हुआ है। तो पोलर बॉन्ड क्या है? यू कैन आस्क मी व्हाट इज़ द पोलर बॉन्ड। सो हम क्या कहेंगे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सेम यही एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ब्यूटेन है मेरे पास और उस पर मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया है। तो ये हमें एक पता है कि अब यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन को ऐड करते ही ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्लोरीन के साइड शिफ्ट होने लगेगा। क्यों होगा शिफ्ट? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ना क्लोरीन का वो होता है ज़्यादा एज़ कंपेयर टू कार्बन। ओके, एज़ कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कार्बन क्लोरीन के साइड शिफ्ट हो जाता है। और ये शिफ्ट होने के कारण इस पर सिग्मा निगेटिव आ जाता है। निगेटिव, पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है क्लोरीन पर। अब जो है, और सिंस कार्बन के साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश होकर क्लोरीन के साइड गया है, क्लोरीन क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है ना। तो विड्रॉ होने के कारण इस पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण
अब C1 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये C2 पर भी जो C2, अब C1 भी जो है ना वो C2 और C1 के बीच में जो बॉन्ड है ना उसका इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड डिस्प्लेस कर लेगा। और सिमिलरली जो है अब इस पर भी एक प्रकार का क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब डबल पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, जैसे अब ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेकिन ये वीकर होता है एज कंपेयर टू दिस। ओके, अब यहाँ पर सिमिलरली अब C2 भी स्लाइटली पॉजिटिव हो चुका है तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपने साइड। तो इसी प्रकार से C1 पर भी जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जिस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज जो है ख़त्म हो रहा है उसी प्रकार से जो है ना सिग्मा का जो है वो नंबर ऑफ सिग्मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को नोट करना है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर अब ये बॉन्ड जो है वो पोलर हो गया, पोलरिटी पोलर हो गया। क्यों हो गया पोलर? क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो बॉन्ड जो है डिस्प्लेस किया इस साइड में और यहाँ पर एक पोलरिटी जो है वो जनरेट हुआ है, पोलरिटी एग्जिस्ट करता है। वाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। ओके, दिस इज कार्बन एंड दिस इज क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन का वो ज़्यादा है कार्बन के मुकाबले और इसीलिए क्लोरीन जो है वो इसीलिए यहाँ पर पोलर हो जा रहा है बॉन्ड। ठीक है ना। अब इस प्रकार का जो इफ़ेक्ट होता है ना उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे तो इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना इससे हम लोग कुछ पॉइंट नोट करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहलाता है, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहलाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वाई ट्रांसमिशन इफेक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो है देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इसके कारण यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, इसके कारण यहाँ भी थर्ड कार्बन पर ही क्रिएट हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि आग के जैसा फैल रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर C1 के कारण C2 पर भी हो रहा है, C2 के कारण C3 पर भी हो रहा है। इस प्रकार से जो है फैलते जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन इफेक्ट भी हम इसे बोलते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ, कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड में लगता है, तो आपको आंसर करना है कि नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड में नहीं लगता। ठीक है। अब तीसरा चीज़ जो हम लोगों को ध्यान रखने वाला ये बात है कि यहाँ पर जनरली थर्ड कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यू सी, हमने यहाँ पर किसी प्रकार का एरो, यहाँ पर मैंने 3 एरो साइन दी थी, यहाँ पर 2 एरो साइन, यहाँ पर 1 एरो साइन। तो यहाँ पर 1 एरो साइन देने का मतलब क्या है कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड जो है ना, जो इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस प्रकार से जो है मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जनरली ये थर्ड के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है ये हो जाता है और ये परमानेंट तो होता ही है। तो इस चैप्टर को हम समराइज़ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम टाइप पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इस चैप्टर इसको हम समराइज करते हैं। क्या हम लोगों ने देखा, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का परमानेंट इफेक्ट होता है एक टाइप, उसी का एक टाइप होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर प्लस आई माइनस आई टाइप का होता है, उसे हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को देखना ये है कि यहाँ पर जो है और ये ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पर जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब एलिमेंट में आता है तो उसके कारण जो है ये इफेक्ट होता है। और ये मेनली सिग्मा बॉन्ड में ही होता है, मेनली क्या पूरी तरीके से सिग्मा बॉन्ड में ही होता है। और मैग्नीट्यूड जो है ना डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थैंक यू।